अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह की रहमत में होंगे। आज आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको पता है कि हम I2 भी पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस पढ़ रहे हैं, सूरह तिजारत की बुक पढ़ रहे हैं, जो कि डिफरेंट लेवल्स पे इंटर और आप जब ग्रेजुएशन लेवल पे टॉपिक पढ़ते हैं पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट्स ऑफ पार्टनर्स, लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि हिस्सेदारों के हकूक़ क्या होते हैं, हिस्सेदारों के फ़राइज़ क्या होते हैं और हिस्सेदारों की जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती हैं जो कि उन्होंने अदा करनी होती हैं। तो आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आइए, सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक में हिस्सेदारों के हकूक़, हम जिनको कहते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसको राइट्स मिलने चाहिए, वो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नफ़ा में शिरकत, नफ़ा में पार्टिसिपेट होना, मतलब प्रॉफिट हो जब भी अदारे को, कंपनी को, फर्म को, जब भी पार्टनरशिप के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका एक एग्रीमेंट हुआ होता है। एग्रीमेंट के मुताबिक नफ़ा और नुकसान आपस में तकसीम होना होता है। नफ़ा जब होगा तो वो भी आपको मिलेगा और नुकसान होगा तो वो भी आपको मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर नफ़े में शिरकत से मुराद ये है कि जब आप काम कर रहे हैं और प्रॉफिट होता है तो अदारे को चाहिए, क्या नाम है, आपको उसका हिस्सेदार बनाए। तो पहला पॉइंट तो इंतहाई आसान था, नफ़े में शिरकत। तो आप समझ चुके होंगे कि जब नफ़ा होगा तो अदारे को चाहिए कि उसको प्रॉफिट उसके साथ शेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सरमाए पे सूद। देखिए क्या पहली बात है, सरमाए पे सूद, लफ्ज़ों को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। सरमाए पर सूद, एक वो सरमाया होता है जो कि सारे पार्टनर्स लेकर आते हैं और एक वो सरमाया होता है कि जो आप एक्स्ट्रा लेकर आते हैं। मतलब सब ने जितने जितने पैसे लगाने थे लगा दिए और कारोबार शुरू हो गया, उसके बाद आप कोई अगर इजाफी पैसे लगाते हैं तो उस पर आपको फर्म सूद देगी। अगर तो मुआहदे में ये सब बातें डन हुई हुई हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वरना 6% सालाना के हिसाब से फिर आपको सूद मिलता है। ठीक है, इंतहाई आसान सा पॉइंट था सरमाया पे सूद, तो ये भी आप समझ चुके होंगे। अगर आपने इजाफी सरमाया लगाया तो उस पर भी आपको सूद मिलेगा। सूद की शरह, ये जो सूद की शरह होती है ना, परसेंटेज होती है, जो कितना रेट रखना है हमने, क्या नाम है ना, इंटरेस्ट का, तो वो चीज़ भी पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए, वरना हमारे यहाँ जो क्या नाम है एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप के अंदर, उसमें डिस्कस कर ली जाती है कि आप कितने % शरह सूद अदा करेंगे। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है रकम की वसूली। अगर आपने इंटरेस्ट वसूल करना है या जो भी प्रॉफिट आपने वसूल करना है उसकी वसूली किस तरह होगी, ये भी आप वक्तन फ़ौक्तन डिस्कस कर लेते हैं, वरना क्या नाम है ऐसा होता है कि जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसी के मुताबिक क्या नाम है आपको उसकी वसूली हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंतज़ामी अमूर। आप जब काम करते हैं पार्टनरशिप में तो इंतज़ामी अमूर से मुराद ये है कि जितने भी इंतज़ामात होते हैं, जितने भी काम होते हैं, आप सब आपस में पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर होते हैं, हिस्सेदार होते हैं, तकसीम कर लेते हैं और किस तरह किसने काम करना है वो सब आपको बता दिया जाता है। तो आपका हक होता है कि आप वो काम करें जो आपको काम आपके ज़िम्मे लगाया गया है। नेक्स्ट है मुआयने का हक। देखिए कौन सा मुआयना, मुआयने का हक, वो कौन सा हक मांग रहा है, वो ये हक मांग रहा है कि जब मैं काम कर रहा हूँगा तो मैं अकाउंट्स चेक करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मुआयने का मतलब होता है अगर वो क्या नाम है देखना चाहता है, हिसाब किताब को देखना चाहता है, अकाउंट्स को देखना चाहता है तो वो देख सकता है और ये उसका हक होता है कि वो किसी भी वक्त जाकर अकाउंट्स चेक कर सकता है। मुआवजा, अगर वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम करता है या क्या नाम है एक्स्ट्रा कोई सर्विसेज देता है तो उसको उसका मुआवजा मिलेगा। या कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनको क्या नाम है मुआवजे तनख्वाह पर रख लिया जाता है, तो वो भी हमने एग्रीमेंट में डिस्कस करना होता है। राय का हक, हर पार्टनर राय दे सकता है। कोई भी काम करते हुए जब आप काम कर रहे हैं तो आप हक रखते हैं कि आप राय दे सकते हैं कि यार इस काम को इस तरह नहीं इस तरह कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। तो ये भी आपका एक हक होता है कि आप एडवाइस कर सकते हैं। कारोबार की नोयत, कारोबार की नोयत से मुराद क्या है, कारोबार की नोयत जब आपने कारोबार शुरू किया था तो आपने नेचर ऑफ बिजनेस डिस्कस की थी कि हम इस नेचर के मुताबिक कारोबार करेंगे और ये आपका हक होता है कि आप जब कारोबार शुरू करते हैं तो उसी कारोबार को आप कर रहे होते हैं, जो आपका जिम्मे काम लगाया जाता है वो आपको काम करना होता है। नए हिस्सेदार की शमूलियत, अगर आपको वक्त के साथ साथ नए पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है और आप उनको शामिल करते हैं तो क्या उसका तरीक़ेकार होता है उसको शामिल करने का, ये भी आपका हक होता है, क्या नाम है, जब पहले बात हो चुकी है उसके मुताबिक ही उस बंदे को शामिल किया जाए। मौजूद रहने का हक, आप करंटली काम कर रहे होते हैं उसमें, आप प्रेजेंटली क्या नाम है उसमें काम कर रहे होते हैं, मौजूद होते हैं आप उसमें और आपका हक होता है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं कारोबार को। नेक्स्ट है इख्तियारात का इस्तेमाल।
आपको कोशिश करनी चाहिए जो आपको इख्तियारात दिए गए हैं आप उनका प्रॉपर इस्तेमाल करें ताकि अदारे को उसका फ़ायदा हो। अदारा आपको जो जिम्मेदारियाँ दे रहा है आपको चाहिए क्या नाम है अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें बेहतरीन तरीके से और उसका अच्छा इस्तेमाल करके क्या नाम है अच्छा रिजल्ट आए। रिटायरमेंट का हक भी आपको होता है, जब आपका वक्त मुकर्रर वक्त होता है रिटायरमेंट का, जब आपका वो वक्त मुकर्रर आ जाए तो फिर आपको चाहिए क्या नाम है आप रिटायरमेंट हासिल कर लें। फर्म का एजेंट, आप फर्म का एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। किसके तौर पर काम कर रहे होते हैं? एजेंट कहते हैं कि आप अपने अदारे को लेकर जा रहे होते हैं और सबसे डिस्कस करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। मुश्तरका तौर पर ये सारों की जिम्मेदारी होती है कि वो एजेंट के तौर पर काम करें। नया कारोबार, आप ये भी हक रखते हैं कि अगर आप नया कारोबार करना चाहते हैं तो आप नया कारोबार भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास कुछ पॉइंट थे हिस्सेदारों के हकूक, जो क्या नाम है इंतहाई आसान थे। इंतहाई आसान ये कुछ 10 से 15 पॉइंट हैं जो क्या नाम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। इंतहाई आसान है, आप इनको बारहा पढ़िए और इसको समझिए और क्वेश्चन को तैयार कीजिए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। जब देखिए राइट्स आप पढ़ लेते हैं तो आपके पास नेक्स्ट आती हैं ड्यूटीज़। हिस्सेदारों के फ़राइज़ क्या क्या होते हैं तो वो कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो देखते हैं क्या नाम है क्या क्या उसके अंदर फ़राइज़ उसके होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं। तो पुरखलूस और ईमानदार, हर पार्टनर को चाहिए क्या नाम है वो पुरखलूस हो और ईमानदार हो। ईमानदार से मुराद है कि अपने काम के साथ ईमानदारी के साथ वो काम करे जो उसके ज़िम्मे काम लगाया गया है। इज्तिमाई मुफाद, ये नहीं कि वो सिर्फ ज़ाती फ़ायदा देखे, अपना फ़ायदा देखे और वो काम करना शुरू कर दे जिसमें उसकी मेहनत ना लगे, या वो काम करना शुरू कर दे जिसमें सिर्फ उसका अपना फ़ायदा हो। ऐसा नहीं है, जितने भी पार्टनर हैं सबके फ़ायदे की बात करें और सबको ये देखे कि ना मुझे फ़ायदा हो रहा है लेकिन किसी को नुकसान हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको फ़ायदा हो वो काम करना चाहिए। अक्सरियत फैसला, अक्सरियती फैसला से मुराद ये होता है मेजॉरिटी जो फैसला करेगी, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपने उस फैसले के साथ चलना होता है। आपने उसकी बात को तस्लीम करना होता है, अदारे की सारे पार्टनर्स की बात को, जो भी क्या नाम है वोटिंग से या जो भी तरीक़ेकार फॉलो किया जाता है उसके मुताबिक जो भी फैसला लिया जाता है, सारों का जो फैसला होता है उसके ऊपर आप भी अमल दरामद करते हैं। तो उसके बाद सेहतमंद इतलात से मुराद ये होता है कि आपको अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाती हैं कारोबार की। अगर आपके अंदर ये सब खूबियाँ पाई जाती हैं, पुरखलूस और ईमानदार भी हैं, आप सारों के फ़ायदे की बात करते हैं, इज्तिमाई मुफाद को भी लेकर चलते हैं, अक्सरियत फ़ैसले पर भी आप अमल करते हैं, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नुकसान की शरह। तो नुकसान की शरह बिल्कुल कम हो जाती है क्योंकि आप सबके साथ चल रहे होते हैं, अच्छा फैसला कर रहे होते हैं। आपको पता है कारोबार में ये भी कहा जाता है कि 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो जब काफ़ी ज़्यादा लोग मिलकर बैठते हैं तो कोशिश करते हैं कि नुकसान की शरह कम से कम हो जाए। मुआहदे की पाबंदी, मुआहदे की पाबंदी भी करनी पड़ती है। जब मुआहदा है उसके अंदर जो बातें की गई हैं आपने उसको भी लेकर चलना होता है और उसको भी मतलब उसके पाबंद रहना होता है एग्रीमेंट के। उससे हटकर या उससे क्या नाम है बाहर जाकर कोई काम नहीं करना होता। ज़ाती इस्तेमाल में आपने इदारे की चीज़ों को नहीं लेकर आना होता। जो आपको चीज़ें दी गई हैं बस आपने उसको इस्तेमाल करना होता है। ये नहीं कि आप ज़ाती तौर पर अगर आपको गाड़ी कारोबार करने के लिए या बिज़नेस के पॉइंट से दी गई है तो वो आप अपने ज़ाती इस्तेमाल में लेकर आने लग पड़ेंगे। जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं, मोबाइल दिया गया है या जो भी चीज़ दी गई है, आप उसको ज़ाती तौर पर इस्तेमाल ना करें बल्कि क्या करें ईमानदारी से काम करें। जो कि हमने पहला पॉइंट पढ़ा है, ईमानदारी से काम करें और उसको कारोबार के लिए ही इस्तेमाल करें। राजदारी, जितने भी राज हैं आपके कारोबार के, आपके बिज़नेस के, आप सारे मिलकर किस तरह कारोबार करते हैं, किस तरह क्या नाम है आप किसी चीज़ को बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो वो सब राज आपको राजदारी के अंदर ही रखने चाहिए ताकि क्या नाम है किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हिसाबात, अकाउंट्स का काम जो है वो भी आपको क्या नाम है बहुत राजदारी से काम करना चाहिए। अकाउंट्स को क्या नाम है बड़ी एहतियात से बनाना चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और अकाउंट्स को मेंटेन करते हुए ये देखना चाहिए कि हमने किन लोगों से पैसे लेने और किन को देने हैं, उनकी अदायगी भी वक्त पर या वसूली भी करनी होती है। फ़र्म के साथ तो ये सब बातें जब आप इनको फॉलो करते हैं ऊपर वाले कुछ पॉइंट्स को, तो फिर फ़र्म की साख बहुत अच्छी हो जाती है। मार्केटिंग में उसकी क्या नाम है बड़ी अच्छी हैसियत बन जाती है, वैल्यू बन जाती है, जिससे उसकी कारोबारी साख भी अच्छी होती है और उसका मतलब क्या नाम है प्रॉफिट का जो शरह होती है वो भी बढ़ जाती है। हर पार्टनर को चाहिए कि मुतलका शोबा, नेक्स्ट पॉइंट है मुतलका शोबा, आप जो काम कर रहे हैं जिस शोबे से आपको से रिलेटेड हैं, आपको चाहिए सिर्फ आप अपने शोबे पे फोकस करें, ना कि दूसरे लोगों के साथ आप क्या नाम है ना दूसरे लोगों के मामलों में इंटरफेयर करें लग पड़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने शोबे से रिलेटेड हैं, आप अपने शोबे की बात करें और अपने शोबे का ही काम करें। जब हर पार्टनर क्या नाम है अपने अपने शोबे से रिलेटेड अपना काम मुकम्मल करेगा और दूसरे के काम में कोई बात नहीं करेगा तो फिर अच्छे नताइज सामने आएंगे। अक्सर इदारों में देखने में ये होता है कि दूसरे पार्टनर जो होते हैं वो अपने काम को छोड़कर दूसरे कामों के अंदर इंटरफेयर करने लग पड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसके लिए बेहतरीन यही है कि आप अपने शोबे के साथ अटैच रहें और अपना काम मुकम्मल करें और दूसरे के मामलों में ना पड़ें।
लास्ट पॉइंट, जिससे क्या होगा, आपको मुनाफा होगा। जब आप इन सारी बातों को बहुत एहतियात से क्या नाम है फ़राइज़ समझते हुए करेंगे तो फिर आपके अदारे को आपको ज़ाती तौर पर भी फ़ायदा होगा और बाकी सबको भी फ़ायदा होगा और कंपनी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएगी, जिसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपकी कारोबारी साख अच्छी हो जाएगी, दूसरा क्या नाम है आप सबको भी प्रॉफिट होगा। यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं जी। पहले हमने डिस्कस किया है कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप को, तो पार्टनरशिप के हमने हिस्सेदारों के क्या नाम है राइट्स पढ़े हैं, हकूक पढ़े हैं, फिर उससे हिस्सेदारों के हमने फ़राइज़ पढ़े हैं जिनको हम ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। लास्ट पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्सेदारों की जिम्मेदारियाँ, क्या क्या जिम्मेदारियाँ उनकी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो हमने आज डिस्कस करना है। तो मुश्तरका जिम्मेदारी में क्या बताया जा रहा है, आप सबकी जितने भी पार्टनर हैं उन सबकी जिम्मेदारी है कि जो जो काम उनके ज़िम्मे लगाया गया है, जितना भी क्या नाम है उनके ज़िम्मे काम लगाया गया वो काम भी अच्छे तरीके से करें। और सेकेंडली क्या नाम है जो उनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा अदा करें। और वो फर्म के एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं तो उनको चाहिए कि एजेंट के तौर पर काम करें। नए हिस्सेदार की जिम्मेदारी ये है कि जिस तारीख को वो आया है उस तारीख से वो कारोबार के नफ़े का और नुकसान का ज़िम्मेदार है। तो जिस तारीख से वो दाखिल होता है, कारोबार में पार्टिसिपेट करता है, उस दिन से उसकी सारी चीज़ें नोट होना शुरू हो जाती हैं। मतलब क्या नाम है जो जो उसने वर्किंग की है उसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिलना, जो उसने सरमाया लगाया उसके ऊपर उसको मुनाफा और नुकसान होना शुरू हो जाता है और वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है उसको कबूल करना। रिटायर्ड हिस्सेदार जो होता है, जब वो रिटायर हो जाता है तो उसका फ़र्म के किसी मतलब क्या नाम है कारोबारी फेल में दखल नहीं रहता है। जब वो रिटायर हो जाएगा और वो चला जाएगा तो उसको उसका जो भी सरमाया लगाया गया उसके ऊपर उसका जो भी हिस्सा बनेगा वो उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट, कोई वफ़ात पा जाने वाला हिस्सेदार, ऐसा हिस्सेदार जो वफ़ात पा जाता है तो वो भी जब वफ़ात पाया था तो उसके वर्षों को क्या नाम है उसका लगाया हुआ पैसा दे दिया जाता है, तो वो भी बाद में क्या नाम है हिस्सेदार कारोबार में किसी किस्म की फेल में किसी किस्म का हिस्सेदार नहीं रहता है। नेक्स्ट है नुकसान की तकसीम। जब भी नुकसान की तकसीम होगी या प्रॉफिट की तकसीम हम करेंगे, नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, तो जितने भी क्या नाम है हिस्सेदार हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि जितना नफ़ा हो वो सब में आपस में तकसीम किया जाए और जितना नुकसान हो वो भी सब आपस में तकसीम किया जाए। ये नहीं कि नुकसान की दफ़ा उसको शामिल कर लिया जाए और फ़ायदे की दफ़ा उसको शामिल ना किया जाए। तो नुकसान की तकसीम की जिम्मेदारी भी आप पर होती है। ये नहीं आप अपनी जिम्मेदारी को कबूल ना करें, जी मैं नुकसान कबूल नहीं करता, मुझे जब फ़ायदा होगा तो मैं हासिल कर लूँगा, मतलब फ़ायदा ले लूँगा, नुकसान मैंने नहीं लेना। या आप कोई ऐसी हरकत करें जिसकी वजह से आपको नुकसान हो और बाकी सबको भी नुकसान हो जाए, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें नुकसान पहली बात तो ना हो, लेकिन अगर नुकसान हो तो उसकी ज़िम्मेदारी आप कबूल कर लें। जानबूझकर नुकसान की जिम्मेदारी, अगर आप जानबूझकर कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है तो वो आप अपने ज़ाती जेब से, मतलब कि ज़ाती अपने पैसों से उस नुकसान को ज़ाती जायदाद बेचकर या किसी भी तरीके से उसको पूरा करते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी भी आप पर होती है। दिवालिया हिस्सेदार की ज़िम्मेदारी यही है कि वो कारोबार का इस फेल में तो शामिल नहीं है, लेकिन अब उसकी ज़ाती जायदाद को क्या नाम है इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता और उसकी ज़िम्मेदारी भी यही है कि क्या नाम है जो कारोबार है उसके अंदर जो उसका हिस्सा है वो बस उसके काम तक ही रिलेटेड है। मतलब क्या नाम है जब वो दिवालिया होता है तो फिर उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो ज़ाती जायदाद उसकी इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं हिस्सेदारों की जिम्मेदारियों के, ये कुछ डिस्कस किए हैं हमने फ़राइज़ के और ये कुछ हमने डिस्कस किए हैं हकूक़ के। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं अपने अपने लेवल के लिहाज से। पार्टनर्स के राइट्स हों, पार्टनर्स की ड्यूटीज़ हों या पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ हों, इनमें से तीनों ही इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं और पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की किसी बात की ना समझ आए तो आप हमारे वीडियो देखिए और उसके बाद कमेंट्स में कोई भी बात को पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। नए आने वाले जितने भी लोग हैं मेरी गुजारिश है कि उनके साथ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस आने वाली इनसे बाद में जो आने वाली वीडियोस हैं उनको टाइम पर मिलती रहें। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक जिस तरह आपको समझ आया है आइंदा भी इंशाल्लाह अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।